अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सितारा हिलाल फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन खालिद। नाजरीन, इकबाल डे है आज, और इकबाल डे के हवाले से हम ये प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जाबिर सईद बदर साहब, जो कि किसी तारुफ के मुताज नहीं है। एजुकेशनिस्ट हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं, और जर्नलिस्ट हैं, और राइटर भी हैं। और इनकी अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो बेस्ट मीडिया एजुकेशनिस्ट ऑफ द ईयर 2015 का अवार्ड इनको दिया गया। और अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाकिस्तान राइटर्स गिल्ड और कलम फाउंडेशन इंटरनेशनल की जानिब से इनको दिया गया। तो अ, जाबिर सईद बदर साहब, आपसे मैं शुरू करूंगा, और उससे पहले मैं इकबाल का एक शेर है जो कि मैं पढ़ना चाहूंगा इकबाल डे के हवाले से। ना तो जमीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। तो जाबिर सईद साहब, जैसे हमारे वेबिनार का जो मौजू है वो इस पे है कि इकबाल और नौजवान, आप क्या समझते हैं इकबाल ने जो ख्वाब देखा, इकबाल के जो ख्वाब की ताबीर थी, उसमें नौजवानों का किरदार किस कदर अहमियत का हामिल था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा इकबाल जो है, उनका जो ज़्यादा पैगाम है, जी। उस वक़्त बड़े सगीर की यूथ के लिए था। और ख़ास तौर ठीक पे है। उनका जो मुखातिब है, वो मुस्लिम यूथ थी। और आपने देखा होगा कि सैयद अहमद खान से ये सफ़र जो है उसका आगाज़ हुआ, जब हम्म। सल्तनत मुग़लिया का ज़वाल स्टार्ट हुआ, और उसके बाद फिर हमारे अपनों ने जो किरदार उनका था, वो भी था। और जी। उसकी वजह से क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर डच जो हैं, फिर उसके बाद नादिर शाह का हमला, फिर अहमद शाह अब्दाली का हमला। उसके बाद मुसलमान जो थे वो बहैसियत एक कौम जो है, वो एक जी। बहुत बुरी तरह एक ज़वाल का शिकार हुए। और किसी इलाके पे आपने अरे। तकरीबन अरे। 800-900 साल हुकूमत की हो, जी। और उसमें जब आप ज़वाल की तरफ जाते हैं, इब्न जी। खल्दून यही बात करते हैं कि जब बहुत किसी भी कौम का जब उसमें असलियत खत्म हो जाती है, तो फिर उसका ज़वाल स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ भी यही हुआ है कि जब ज़वाल स्टार्ट हुआ, तो सर सैयद जी। स्कूल ऑफ थॉट जो है, ये वही आपको लेके आगे चला के एनलाइटनमेंट पे आए, कि जो जी। पुराना तकियन उसी निसाब था, उसको बदला। अलीगढ़ मूवमेंट है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेजेस बनाए उन्होंने। उसके बाद जी। आपने देखा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी। तो जी। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जो है, सर सैयद का फोकस भी उस जमाने में यूथ थी, और उन्होंने हम्म। चेंज करने की कोशिश की, सोशल चेंज लेके आए माशरे में। अल्लामा ठीक है। साहब उसी दौर में दुनिया में तशरीफ लाए। और जो अल्लामा का और जिन्ना का जो दुनिया में आने का जो वक्त है, वो तकरीबन सेम है, वही दौर बनता है। इन्होंने ठीक है। सेम उसी दौर की एजुकेशन हासिल की दुनियावी जो है। और शुरू में अल्लामा जो हैं, ये जब तक यूरोप नहीं गए थे, 1905 में हम्म। अल्लामा यूरोप गए हैं। उससे पहले उनकी तमाम जो पोइट्री है, वो हमें वैसे ही मिलती है। अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे बात करते हैं, यूथ बात करती है, चूँकि यूथ का फ़ोकस इकबाल होते हैं, जब जी। हम इकबाल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लामा साहब, तो उनके बारे में हम बहुत बातें सुनते हैं कि वो ऐसी शायरी भी करते रहे। मैं कहा, देखिए, इंसान के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस आती हैं, मुख्तलिफ मराहल जी। आते हैं। और अल्लामा साहब भी 3 उनके अदवार हम उन्हें तक़सीम करते हैं। पहला जी। उनका जो दौर है, वो नौजवानी का है, लड़कपन का है। जब वो यूरोप गए और उन्होंने जाके जाके देखा कि यूरोप की जो तहज़ीब है, उसमें सिर्फ़, जैसे हम अक्सर बात करते हैं, ग्लैमर है, लेकिन जी। उसमें उसमें गहराई नहीं है, उसमें उसमें एक हमेशगी नहीं है, तो जी। दायमियत नहीं है उसमें। जो हमें अब कुरान की तहज़ीब अगर हम उसे कहीं इम्प्लीमेंट कर सकते, उसमें मिलती है, जी। दायमियत जो है। तो जी। और उन्होंने वैसे भी ला, जैसे लामा बात करते हैं कि ला, उन्होंने हर चीज़ को ला कर दी है। हम्म। जबकि हम ला जो है, वो उन लोगों से, उन खुदाओं से करते हैं, जो दुनिया में खुदा बने बैठे हैं। चाहे वो किसी जी। फिलॉसफर की सूरत में हो, किसी पॉलिटिशियन की सूरत में हो। तो अल्लामा का जो मुखातिब है, वो उस ज़माने की यूथ है। और देखा होगा आपने कि जितना उस ज़माने का यूथ है, वही लोग आगे मुस्लिम लीग जो है, जिन्होंने उसको बस सँभाला, और उन्हीं लोगों ने पाकिस्तान कायम किया। तो अल्लामा ठीक है। इकबाल देखिए, अलमिया क्या हुआ है कि अल्लामा की पोएट्री, अब देखें, इससे पहले ये स्टूडेंट्स को बताना ज़रूरी है कि हमारे जो ऑफ़िशियल लैंग्वेज थी, जो मुगलिया जी। दौर में थी, जो हमारा एक पीक था, वो पर्शियन थी, फ़ारसी हम्म। ज़बान थी। तो लॉर्ड मैकॉले ने यही बात की थी कि 1837 में, इनकी ज़बान बदल दें। अब ये बड़ी एक नॉर्मल सी बात है कि जब एक जी। साइकोलॉजिकली किसी की ज़बान को बदल दिया जाता है, तो आप एक्चुअली उसकी पूरी तहज़ीब को
निगेट कर देते हैं, उसको खत्म कर हम्म। देते हैं। हम्म। और आपने जब फारसी जबान खत्म की तो कहाँ पूरा जो हमारा सिस्टम था, मैकेनिज्म था, जुडिशरी थी, सब कुछ था, वो पर्शियन जी। में था, जो किताबें थी वो पर्शियन में थी। तो जब हम्म। लेकिन मुसलमान ये समझते थे कि हमारी जो जबान है वो पर्शियन है। और आप देखिए कि उस जमाने के तमाम हिंदू राइटर्स जो हैं वो भी पर्शियन जबान में लिखते थे। ठीक है। गालिब ने भी अपना जो सारा जो मैसेज है वो पर्शियन में दिया और फिर उर्दू को भी इस्तेमाल किया। अल्लामा ठीक इकबाल है। का भी जो पैगाम है, जो यूथ के लिए है, ख्वाह या बुजुर्गों के लिए है या किसी भी तबके के लिए है, वो फारसी जबान में है। लेकिन हमारी बदकिस्मती दो तरह से हुई है। एक तो जी। जब अल्लामा साहब हयात थे और उस वक्त फारसी समझने वाले लोग थे, क्योंकि अभी जी। तो दूसरी तीसरी नस्ल में फारसी दान मौजूद थे, क्योंकि मेरे वाले साहब बड़े अच्छे फारसी बोलने वाले हैं और मेरे अच्छा। दादा अबू तो फारसी और अरबी के आलिम आलिम रहे। तो सही। फारसी जबान समझने वाले लोग थे और जो बड़े बड़े हिंदू राइटर्स थे या हिंदू बड़े बड़े उस जमाने के जो सियासतदान थे, वो भी फारसी और उर्दू दोनों को समझते थे। ये हम्म। हिंदी का जो तनाज़ा पैदा हुआ, तो सर सैयद ने जिससे अंदाजा लगाया और फर्स्ट टाइम टू नेशन थ्योरी का जो ऑफिशियल कॉन्सेप्ट पेश किया, वो सर सैयद अहमद खान ने किया और उन्हीं उन्हीं ने मना किया मुसलमानों को कि ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस जो है उसको ज्वाइन नहीं करना 1885 हम्म। में। तो ठीक है। मैं ये थोड़ा पस मंजर बताने से जरूरी था कि स्टूडेंट्स को पता चले कि उर्दू फारसी और ये मसला है क्या। तो जब ठीक है। उर्दू को ब्रिटिश राज ने इंपीरियलिज्म के तौर पे ये कह रहे हैं कॉलोनियल जो दौर था उसमें उसको उर्दू को इस्तेमाल किया एज अ टूल उस जमाने में और फारसी को हम्म। खत्म किया। तो हम्म। मजे की बात है कि मुसलमान कभी भी नहीं कहते थे कि उर्दू हमारी जबान है। ये अच्छा। हिंदुओं की और मुसलमानों की मुश्तरका जबान थी। तो आज इकबाल डे है और इकबाल डे के हवाले से हम लोग इकबाल के बारे में बात भी करते हैं, इकबाल के बारे में जानने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि जो जाबिर जाबिर सईद साहब जो अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान का जो नौजवान है उसको ना तो हमारे पाकिस्तान के बैकग्राउंड का पता है और कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो कहीं ना कहीं कहीं खो गई है, जो कि जिसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। और इसी में मैं बात करना चाहूँगा सितारे हिलाल फाउंडेशन के उस इनिशिएटिव की जो प्रेसिडेंट आईएलएम और यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद साहब ने लिया कि ये वो प्लेटफॉर्म हो जिसके थ्रू पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है, पाकिस्तान का जो नौजवान है, उसको उसके अंदर जो पाकिस्तान की मोहब्बत है जो कहीं खो गई है, जो मैंने पहले भी कहा, उसको दोबारा उजागर करने की कोशिश की जा रही है। और बहुत से इनिशिएटिव्स हैं और बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम बात भी करते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान की जो मोहब्बत है वो हमारे नौजवानों में उजागर की जाए। ठीक है, अच्छा जाबिर साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के नौजवान के अंदर पाकिस्तान से क्या मोहब्बत उस तरह है जिस तरह कभी पहले थी, या जब पाकिस्तान बना, या ये मोहब्बत कहीं खो गई है? कि जी। आजकल मैं बल्कि हैरान हुआ कि पिछले दिनों स्टूडेंट्स ने उर्दू को लिखना ही खत्म कर दिया है। बोलना तो खैर दूर की बात है, वो सही। रोमन में लिखते हैं। अब जी। ये सिचुएशन ये बनी है कि अगर वो किसी ब्रिटिश बंदे को कहें वो पढ़े तो वो उसे पढ़ नहीं सकेगा, और अगर हम उर्दू दानों कहें जो इसको रोमन को नहीं समझता, अंग्रेजी को नहीं समझता, वो भी उसको नहीं पढ़ सकेगा। तो स्टूडेंट्स हमारे जो हैं उर्दू जबान लिखना भी भूलते जा रहे हैं और बोलना भी भूलते जा रहे हैं। और अल्लामा ठीक है। इकबाल का जो पैगाम है वो देखें या तो फारसी में है या उर्दू में है। जी। अच्छा, फारसी तो मेरे दो तीन नस्लों से वैसे ही खत्म हो गई, लॉर्ड जी। मैकॉले की नजर हुई या जो भी हुई। इसे हम कहते हैं पोस्ट क्रोनियल इफेक्ट जो है, जब जी। जहां भी क्रोनियलिज्म हुआ तो जो उसके माबाद असरात हैं क्रोनियलिज्म के, वो पूरी तहजीब को खत्म कर देते हैं। अब हम्म। हमारा 800 साल पुराना एक तहजीब है, एक जबरदस्त कल्चर है, जिसको ब्रिटिश एम्पायर है खुद कहते हैं, उनके जो स्टोरियंस हैं द ग्रेट मुगल्स। तो वो हम्म। जो ग्रेट मुगल की तहजीब है, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसको हम खुद ह्यूमिलिएट करते हैं। हम लोग कहते ठीक हैं है। यार ये तो मुगल बादशाह है, यानी गोया। हालांकि अगर आप 1526 से 1707 को देखें, तकरीबन ये 150 साल का जो एरिया है, अरसा है, जी। इसमें 6 लोगों ने हुकूमत की है, बल्कि 4 ने, अकबर द ग्रेट से लेके औरंगजेब तक 4 लोगों ने मिनॉरिटी होके मेजोरिटी पे रूल किया और हम्म। 1 से 150 साल हुकूमत की है। और ये इब्ने खुल्दून कहता है कि किसी भी जो कौम का जो पीक है वो 100 साल तक होता है। और उन्होंने देखे ठीक है। अकलियत में होकर मेजोरिटी पे रूल किया और दुनिया की रिचेस्ट एम्पायर, वर्ल्ड हम्म। रिचेस्ट एम्पायर, जो बीबीसी की अगर उसमें रिपोर्ट अभी पिछले दिनों आई थी,
उसको देखें तो कहते हैं कि 1700 में जब औरंगजेब की हुकूमत थी तो उस वक्त दुनिया के कुल जीडीपी का 25% जो था वो मुगल जी एम्पायर का था। इतनी जी जो रिचेस्ट एम्पायर ने अपने जबान खत्म किया, उसके असरात क्या हुए कि आज हमारी नई नस्ल है ना तो अपने इस्लाफ के बारे में जानती है, वो ये समझती है कि वो अय्याश थे, सोए रहते थे, ख्वाबों में रहते थे, खवातीन के साथ उनकी इन्वॉल्वमेंट रहती थी, कोई मर्दाना वो काम गोया करते ही नहीं थे, बस वो शहरी करते रहते थे। ये जी परसेप्शन है हमारी नई नस्ल का, यूथ का। ठीक तो है अल्लामा इकबाल ने इससे निकालने की कोशिश की और अल्लामा इकबाल ने ये भी बताया कि सिर्फ माजी पे फख्र नहीं करना, हमने अपने हम्म मुस्तकबिल को सिक्योर करना है और उसके लिए ठीक यूथ है में जैसे बार बार बात करते हैं कि शाहीन की मिसाल देते हैं, कभी वो हम्म मिसाल देते हैं तो बसेरा है बसेरा है तो बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, यानी वो कहते हैं कि जमीन पे नहीं आपने आसमान की तरफ जाना है और उड़ना है और पलटना झपटना पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने सही के बस, यानी ठीक है कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, जहाद जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, यकीन ठीक मोहकम है अमल पे हम मोहब्बत फातेह आलम। तो हमारा ठीक है प्रॉब्लम ये है कि पहले तो जो मसला ये बना कि हमने अपनी जबान को अपने मुल्क में अजनबी बना दिया है, उसकी समझ ठीक है नहीं है, वोकेबलरी स्टूडेंट्स की है नहीं है, वो अंग्रेजी की है और लेकिन उर्दू की नहीं है। और बदकिस्मती ये हुई जब कल्चरल इन्वेजन हुआ इंडिया का, तो जो हमने ड्रामास देखे खासतौर पर जो यूथ है आपकी, ये जो 1997 में जब केबल टेलीविजन नेटवर्क आया और हमने जी उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च भी करवाए, रिसर्च पेपर्स भी आए हैं, पीएचडी भी हम्म हुई है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा लोगों के बिहेवियर पे, लोगों के एटीट्यूड पे, खासतौर पे जो सास भी कभी बहू थी का सिलसिला, जब बच्चों ने जी देखा कि फेरे नहीं हो रहे और शादी कैसे हो गई, तो ये खौफनाक डिजास्टर था पाकिस्तानी मुआशरा, पाकिस्तानियत और खासतौर पे जो टू नेशन थ्योरी है, जो अलामा हम्म इकबाल जिसकी बात करते हैं हम, ख्वाब देखा उन्होंने एक ऐसे मुल्क का, एक ऐसे वतन का कि जहां हम इस्लाम को अप्लाई कर सकें, इस्लाम के ठीक है मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। तो ना कोई ठीक है इस्लाम में नजर आ रहा है, ना ही कोई उनके जो ख्यालात हैं वो इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे कि यूथ प्यार बहुत करती है अलामा इकबाल से, मोहब्बत करती है, लेकिन मसला ये है कि अलामा इकबाल के अफ्कार को, उनकी सोच को, जी जाबिर सही साहब अलामा इकबाल के ख्यालात को, उनकी सोच को, उनकी फिक्र को वो समझ नहीं पा रही है हमारी जो यूथ है, क्योंकि हमारा इंटरेक्शन रहता है वो यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स नहीं समझ रहे तो छोटा बच्चा क्या समझेगा स्कूल लेवल पे। ठीक है ये तो ठीक है हमें स्कूल लेवल पे बहुत आसान जबान में उन्हें हमें इंटरेक्ट करना चाहिए। और जब आपके जो चैनल्स हैं, नेशनल टेलीविजन हैं, आपको पता है हमारी जी जो नस्ल है वो कलाम इकबाल, मुझे याद है लाजमी एक प्रोग्राम हुआ करता था, जी पीटीवी जब सिर्फ पीटीवी हुआ करती थी, तो एक जी स्टेट की पॉलिसी हुआ करती थी, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। अब ठीक कोई है पॉलिसी नहीं है, ना कोई फॉलो ठीक करता है है जी। ठीक है अच्छा जाबिर सही साहब तालीमी इदारों का कितना अहम किरदार समझते हैं आप ये जो जज्बा है इसको उभारने में तालीमी अदारे देखें जी, हमारा जो घर का मैंने बताया कि दो पहली यूनिवर्सिटी बच्चे की होती है उसका घर, जी और खासतौर पर वालिदा, क्योंकि वालिद अमूमन बाहर होते हैं, वालदा अमूमन अभी भी जो है, अभी भी वालदा जो है घर पे होती है, ना भी हो ऑफिस हम्म में भी हो, तो बच्चा हम्म बहुत ज्यादा अपनी वालदा से मुतासर होता है। और जी आपने ये देखा है कि अभी पिछले दिनों डिबेट चल रही थी कि जो हमारा इखलाकियात है वो बहुत ज्यादा उसका जनाजा निकल गया है और बुरा हाल है। तो अगर हमारी बच्चियां जो हैं इन्होंने मुस्तकबिल की माएँ बनना है, अगर ये अलामा को समझेंगी, अलामा की फिक्र हम्म को समझेंगी, तो ये बच्चों को जब रूटीन में डिस्कस करेंगी तो बच्चे खुद ब खुद अलामा की फिक्र से मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। ये ठीक है घरों से हमें तब्दीली लानी होगी, वो तब्दीली जो है असातिज़ा किराम जो हमारा फर्ज है कि हम उसको लेके आए, कि हम अपने स्टूडेंट्स को जैसे हम असाइनमेंट्स देते हैं, हम डॉक्यूमेंट्रीज देते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं मज़ार इकबाल पे ले जाता हूँ, अलामा के बारे में डॉक्यूमेंट्री लाजमी दी जाती है। अब ये स्टीरियोटाइप जो सिलसिला चल रहा है उससे हमें निकलना पड़ेगा अगर हमने आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को बचाना है। और वो आइडियोलॉजी पाकिस्तान जो है वो जब तक अलामा की फिक्र को नहीं समझेंगे, स्टूडेंट्स हम्म नहीं समझेंगे, स्टूडेंट्स इसको समझ नहीं सकते। और इस यूनिवर्सिटीज का, तालीमी इदारों का, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक और खासतौर पर मीडिया का, इन सब का एक कलेक्टिव रोल बनेगा, तब जाके कुछ तब्दीली आएगी। क्योंकि सोशल चेंज जो है वो खुद से नहीं आता, उसके लिए ठीक है तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें मीडिया है, उसमें यूनिवर्सिटी है, उसमें घर है हमारा,
सबको जी, कलेक्टिवली अपना पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी, तब जाके हम बच्चों में तब्दीली पैदा कर सकेंगे। जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें तालीमी इदारे हम एक तरफ रखते हैं, तो हुकूमत का किरदार कितना अहम है कि जब इस मुल्क में एक अलमिया ये होगा कि हमारे नौजवानों की जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो ही इंग्लिश होगी, तो उसमें हम उर्दू को कैसे उस उर्दू को कैसे हम उभारेंगे और उर्दू को कैसे तवज्जो का मरकज बनाएंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका सर। इसमें ये देखें कि जो गवर्नमेंट ने ही सब कुछ करना होता है। देखिए जी, गवर्नमेंट जो है, हुकूमत जो है, हुकूमत वक़्त है। एक तो मैंने बताया ना जी, कलेक्टिवली सब कुछ करना है। लेकिन इस सारे कलेक्टिव प्रोसीजर जो है, जो ये सारा अमल है, इसको इनिशिएट करना है ना, वो गवर्नमेंट ने करना होता है। ठीक है। गवर्नमेंट जैसे थिंक टैंक्स पहले तो बनाए। अभी हम पॉलिसी बनाएँगे ना, हुँ, ये जाके 20 से 25 साल बाद हमारे रवैयों में तब्दीली पैदा करेगी। सही। जो 20-25 साल पहले की पॉलिसी थी, वो आज की यूथ में हमें नज़र आ रहा है। उसके रिफ्लेक्शन जो है, उसका जो अक्स है, हमारे बच्चों के मज़ाज में नज़र आ रहा है। जो जनरल ज़िया-उल-हक के ज़माने में अर्ली 80s में जो पॉलिसी थी, उसका मिज़ाज हमारी नस्ल में नज़र आता है कि जब हम ठीक टीवी है। खोलते थे, तो हम कारी वहीदा का सुनते थे, या हम जी, अल्लामा इकबाल का कलाम सुनते थे, या हर लहज़ा है मोमिन की नई शान नई आन। ये टीवी जी, रोज़ाना ही सुनते थे हम। हमें अभी जी, तक याद है कि हर लहज़ा है मोमिन, मैडम गा रही हैं। और उसके अलावा कौमी तराने चल रहे हैं। अब आप टीवी खोलें, अब बच्चे क्या देखते हैं, स्टूडेंट्स क्या देखते हैं, यूथ हुँ, क्या देख रही है उसमें, उसमें क्या नजर आ रहा है, जो वो दिखा रहे हैं आप, वही रिफ्लेक्शन बन रही है। तो स्टेट का काम है कि वो पॉलिसी बनाए, थिंक टैंक्स बैठे, और ये जो पॉलिसी अब बनेगी, वो मौजूदा यूथ को चेंज नहीं कर सकेगी। ये हुँ, अगली इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसमें जाके थोड़ा बहुत तब्दीली आएगी। तो ये यूथ में जो रवैयों में तब्दीली है, ये फौरी नहीं आती, इसके लिए 2 से 3 डेकेड्स जो है वो दरकार होते हैं। जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं गलती कहाँ पर हुई कि इतने साल गुज़र गए, 70 साल गुज़र गए और ये गलती हुई हुई कहाँ पर? क्योंकि एकदम तो हुई नहीं होगी, कहाँ से ये गलती शुरू हुई? तालीम को हमने मजाक लिया। मुझे याद है, मैं शहाबनामा पढ़ा था अपने बचपन में। तो उसमें शहाब साहब लिखते हैं कि जनरल अयूब के ज़माने में जी, जब तकसीम की जा रही थी वजारतें, तो वजारत तालीम गालिबन वो भूल गए। तो अच्छा, ने कहा कि बाहर जो मिलता है उसे पकड़ लाएं। शहाब साहब लिख रहे हैं। तो उसको अच्छा, मिनिस्टर बना देते हैं, मतलब जो भी उसके मेंबर थे असेंबली के, किसी को बुला लें, उसको हम वज़ीर तालीम बना देते हैं। ये तो हमारा तालीम के बारे में हाल था। इंडिया हमसे तालीम में क्यों आ गया? एक तो ये वजह है कि जो सर सैयद अहमद खान को जो मेहनत हमारे साथ करनी पड़ी, हिंदुओं ने हुँ, पहले ही उसको महसूस कर लिया था, और वो जी, हमसे 100 साल आगे तालीम में। ठीक है, मुझे याद है गज़टियर अगर 1869 के चेक करें, तो हमें एक मुसलमान वकील मिलता है और 999 हिंदू वकील मिलते हैं। तो सर सही, सैयद अहमद खान ने जो नया स्कूल ऑफ थॉट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद आपको हैरत होगी इस डेटे के तहत पहला जो जस्टिस जज बनना चाहिए था, वो तो बनना चाहिए था किसी हिंदू को, लेकिन पहला जज जो है वो जस्टिस शाहदीन बने, वो मुस्लिम थे। अलीगढ़ मूवमेंट का सही। इतना अहम रोल है हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो मैं यही बात कर रहा था कि ये इस किस्म की स्टेट्समैनशिप है, जब तक ये नहीं आएगी, विजनरी अप्रोच नहीं आएगी, हुँ। तब्दीली का अमल नहीं आ सकता। जी। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि नौजवान जो यहाँ से पढ़ता है, उसकी कोशिश यही होती है कि वो बाहर जाए और बाहर जाकर जॉब करे और बाहर ही अपना लाइफ़स्टाइल सारा मैनेज करे और अपना फ्यूचर भी वहाँ पर ही गुज़ारे। तो ये कितना बड़ा अलमिया है कि हम नौजवान तैयार करते हैं, नौजवान की जो बेसिक जो एजुकेशन है वो यहाँ पर होती है, लेकिन रहता वो जाकर बाहर है। ये भी अनफॉर्चुनेट ही है, मैं ये कहूँगा जी, बदकिस्मती है, हमारी अलमिया है, ट्रेजेडी है। और डायलेमा है हमारे सारे। एक तरफ ट्रू थ्योरी की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, और जी, इस्लाम की पहला जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का पहला जो हुक्म है वो इकरा है, पढ़िए अपने रब के नाम से। जी। पहला ऑर्डर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला का अपने पैगंबर को, पहला ऑर्डर जो था वो था पढ़िए इकरा। और हुँ, हम इकरा से दूर हैं, हम इकरा ऐसा से ही ही है। दूर हैं। बदकिस्मती देखिए हमारी, जिस कौम को पहला ऑर्डर ये दिया गया, जिस कुरान मजीद का पहला जो ऑर्डर यही है, अल्लाह ताला का जो पहली वही आई जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो जब तशरीफ लाए कि पढ़ना है, वो हमने पढ़ना ही छोड़ दिया। सर सैयद ठीक अहमद है। खान का मैं कह रहा हूँ, बार बार कहता हूँ कि वो स्टेट्समैनशिप उनकी ना होती, तो अभी भी हम उसी चक्कर में होते कि ये अंग्रेजी तालीम हासिल करना बिदअत है,
इसको नहीं जी। पढ़ना, हमें इसको नहीं पढ़ अंग्रेजी लिबास पढ़ना जो है वो भी गलत है, वगैरह हुँ, वगैरह वगैरह, जैसे इन चक्करों में पड़ जाते हैं। जी, हमें बड़ा कैटेगोरिक स्टैंस लेना पड़ेगा, एक हतमी फैसला करना पड़ेगा, और तब जाके, क्योंकि देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वज़ीर तालीम बने हिंदुस्तान के, और जी, उन्होंने एक तालीमी पॉलिसी दी, उस पे आज भी इंडिया स्टैंड कर रहा है, और देखिए वो हमसे एजुकेशन के लिहाज से कितना आगे है। अभी भी आप जी, देख लें, कोई ऑथेंटिक किताब देखनी होती है, वो आपको इंडिया की हमें इंडियन किसी ऑथर की मिलती है। तो ये जी, बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है? आप यकीन करें कि मैं प्रोपेगेशन की ज़्यादा है उनकी किताबों में, उनकी उनके रिसर्चेज़ में। जब हम गूगल करते हैं, स्टूडेंट्स फ़ौरन गूगल करते हैं, और गूगल पे जब जाते हैं, तो उनके थिंक टैंक्स और रिसर्चर्स के पेपर ज़्यादा पड़े हुए हैं, हमारे यहाँ नहीं होते। स्टूडेंट्स हुँ, हमारा फ़ौरन वहाँ से कॉपी करता है, उसे ये नहीं पता होता कि किसको कॉपी कर रहा है, सर सैयद के बारे में क्या कहा हुआ है, अल्लामा इकबाल के जी, बारे में क्या कहा हुआ है, जिन्ना के बारे में क्या कहा हुआ है, नज़रिया पाकिस्तान के बारे में क्या कहा हुआ है। पिछले दिनों हमारी एक स्टूडेंट थी, वो लड़की ने मुझे असाइनमेंट थी, उसने कहा जहांगीर, एम्परर जहांगीर वाज अ टेररिस्ट। हुँ, मैंने कहा ओके, ये तो नरेंद्र मोदी का स्टैंड है, उनका जी, नैरेटिव है। कहती है जी, ये तो मैंने गूगल से पढ़ा। तो मैं क्या, अपनी अकल भी इस्तेमाल करनी थी ना। हुँ, आप इसमें हिंदुस्तान में नहीं बैठी हुई, आप पाकिस्तान में बैठी हुई हो, और पाकिस्तान की हुँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो। तो ये स्टूडेंट्स का हमारे हाल है कि उन्होंने जहांगीर के बारे में कोई आर्टिकल था, तो उसको हमारा जो मुस्लिम बादशाह है उसको टेररिस्ट बना दिया। तो ये जब तक हम एक करेक्टिव पॉलिसी नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब तक हमारी स्टेट्स में इन्वॉल्व नहीं होगी, हम खुद, मैं और आप, जैसे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, जी, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बेशक, हम सब जब तक कलेक्टिव अपना रोल प्ले नहीं करेंगे, मुआशरे में तब्दीली नहीं आ सकेगी किसी सूरत में भी। जी। सर आपकी बात बिल्कुल 100% एग्री करते हैं कि हम लोग एज अ कॉम हमें खुद अपने आप में मतलब कि चेंजिंग लेकर आनी है। ये हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी गवर्नमेंट करे या जी ठीक है, ये सारे पार्ट हैं, बट हम एज अ खुद मतलब कि एज अ पर्सन हमारे अंदर ये सारी तब्दीलियां हम खुद ला सकते हैं। उर्दू को बोलना शायद बहुत मुश्किल लगता है लोगों को। हम लोग शायद बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं इंग्लिश और उर्दू को। हमें मिक्स करके बोलने की अभी भी हम बहुत सारे वर्ड हैं इंग्लिश के जो हम यूज़ करते हैं। अल्फ़ाज़, जो अल्फ़ाज़ों का मजमूआ है वो शायद हमारे पास नहीं है उर्दू में। उसकी वजह भी शायद एक यही है कि हम जो उर्दू बोलता है हम उसको कंसीडर नहीं करते, पढ़ा-लिखा। अंग्रेजी जब तक वो बोलेगा नहीं हम उसको नौकरी नहीं देते। ये तो एक हमारा मतलब कि एक अलमिया हमारा है और इसको हमने इसके ऊपर शायद हमें खुद काम करना पड़ेगा। हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपनी ज़ुबान को खुद उतनी अहमियत दें जितनी सारे लोग दूसरे के अगर हमारे सामने टर्किश जो है उनकी एग्जांपल उनकी हमारे सामने है कि वो अपनी ज़ुबान को जितनी अहमियत देते हैं और हमें भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। और इसी तरह ही शायद इकबाल का और कायद का जो पाकिस्तान से जितनी मतलब आई थिंक उन्होंने उसको हासिल करने में जितनी मेहनत और स्ट्रगल उन्होंने लगाई है, हमें शायद नहीं पता आज की जनरेशन को। हमारे लिए तो क्योंकि ये एक आज़ाद मुल्क है हम इसमें साँस ले रहे हैं। तो सर आज का जो नौजवान है उसके लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि इकबाल ने आज का जो नौजवान है उसको मतलब वो अगर इकबाल आज है होते तो वो क्या उसको किस एंगल से देखते और आज क्योंकि हम एक आजाद आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं तो उसकी ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो उस लिहाज से आप हमें थोड़ी सी रोशनी डालें कि उस लिहाज से इस मुल्क से सारे नौजवान सब कुछ हासिल कर रहे हैं, हम तालीम भी हासिल करते हैं, हमें नौकरियां भी मिलती हैं, लेकिन फिर भी हम इस मुल्क को छोड़ के जाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो उस लिहाज से आप कोई ऐसा मोटिवेशनल मैसेज दें कि ये जो यंग जनरेशन है, ये पाकिस्तान से मोहब्बत और इसको यहाँ पे रहने में उसको मज़ा आए। देखिए, नौजवान जो है, मैंने और हम सब ने इन्हीं नौजवानों को जो हमारे हाथों पढ़ रहे हैं, इन्हीं के सब कुछ इनके सपोर्ट करना है हमने। पहला मसला हमारा ये है कि अगर जिस आइडियोलॉजी पे ये दुनिया के उन कह लें कि बिल्कुल यूनिक किस्म का ये कंट्री है पाकिस्तान, इसराइल और पाकिस्तान है, जो किसी आइडियोलॉजी पे बेस करता है। तो हमारी जो बुनियाद है वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है, और वो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो है वो फ़िक्र इकबाल से, अल्लामा इकबाल की जो फ़िक्र है, उनकी सोच है, उनकी जो विज़डम है उससे जुड़ी हुई है। तो जब हमारा यूथ जो है, जो अब आजकल हम जैसे देखा होगा टेलीविज़न पे अक्सर डिबेट कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। इस किस्म की जो डिबेट्स हैं वो ज़रूर करें, लेकिन वो ये एक इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती हैं,
इसको इस तरह ओपनली नहीं करना चाहिए। अल्लामा इकबाल पे मैं उसको कंडेम भी करूंगा। नेशनल टेलीविजन पे हमारे सीनियर्स हैं, वो उनके बारे में कोई ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। तो अक्सर स्टूडेंट्स हमसे बात करते हैं कि जब नेशनल टीवी पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात जो हैं वो हमारे कौमी हीरोज का मजाक उड़ाती हैं या उनके बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करती, तो हम क्यों अपने इन बुजुर्गों की मशाहिर की इज्जत कर रहे हैं? तो ये बड़ा एक सवाल इम्पोर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि हमें खुद एक मॉडल बनना पड़ेगा, टीचर्स को मॉडल बनना पड़ेगा। खास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, टीचर्स को एक रोल मॉडल बनना पड़ेगा। उसके बाद अपने घर में अम्मी अब्बा को एक अपना रोल मॉडल बनना पड़ेगा। इकबाल की फिक्र नजर आएगी, तब जाके स्टूडेंट्स में इनिशिएटिव पैदा होगा और वो उसमें उन्हें एहसास होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान है, अगर हम एज ए हिस्टोरियन में देखूं तो स्पेन में मुसलमानों ने 750-800 साल हुकूमत की थी जब अब्दुर्रहमान दाखिल साहब आए थे बनी उमैया के। और 1492 में जब फर्डिनेंड ने मुआहिदा किया और सुल्तान अबू अब्दुल्ला साहब जो हैं अलहमरा के कले अपने जो महल था उसको रोते हुए जब निकले तो उसकी वालदा ने बात की थी, तो तारीख में लिखी गई है, अगर तुम मर्दों की तरह हिफाजत नहीं कर सके अपने मुल्क की, अपने वतन की, तो औरतों की तरह आंसू मत बहाओ। तो और वो जो बादशाह था लास्ट जो सुल्तान ऑफ या स्पेन, वो मराकश की गलियों में भीख मांगते हुए मरा था। और फर्डिनेंड ने जो एग्रीमेंट किया था मुसलमानों के साथ कि मुसलमान रहेंगे और उनकी मसाजिद भी कायम रहेंगी और हम उनके दीन को नहीं चढ़ेंगे। लेकिन 2 साल के अंदर अंदर उन्होंने कहा था या तो क्रिश्चियन हो जाओ या इंग्लिश को या स्पेन को छोड़ दो। अब आप देखें आज स्पेन में मुसलमान कोई नहीं है, हालांकि हमने वहां 700-800 साल हुकूमत की। और ये हमारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान भी उसी किस्म की यूनिक सिचुएशन में आता है। वहाँ क्रिश्चियन ज्यादा थे या हिंदू ज्यादा है, हम वहां भी मिनोरिटी में थे, यहाँ भी मिनोरिटी में। यहाँ भी हमने 800-900 साल हुकूमत की है और वहां भी लास्ट स्टेट बची थी करनाता, इट वाज द लास्ट स्टेट। तो जो जब उसमें उसको नुकसान पहुंचा तो वहां हमारी हुकूमत ही खत्म हो गई। तो हमारी पाकिस्तान जो है, हमने यहाँ 800 साल हुकूमत की है। पाकिस्तान को भी मैं गरनाता की तरह समझता हूँ। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कुछ इसे हो गया पाकिस्तान को, तो हमारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों में। हिंदू जो है, जो जब ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ तो इंदिरा गांधी ने कहा था मैंने नजरिया पाकिस्तान बे ऑफ बंगाल में गर्क कर दिया। और अभी हमने 1000 बदला ले लिया इसके बयान उन्होंने दिए। तो अभी मोदी क्या कह रहा है, उसने औरंगजेब का जो नाम चेंज कर दिया, रोड का नाम चेंज कर दिया है और वहां मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया उसने। जब ट्रंप इसी फरवरी में आगरा में था ताजमहल में, तो दिल्ली में मुसलमानों की मसाजिद को जलाया जा रहा था। ये उसे मैसेज दिया था इंटरनेशनल कम्युनिटी को। और अभी अब रिसेंट देख रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, बोस्निया में क्या हुआ, कोई यूएनओ नहीं आई मदद को। चेचनिया में क्या हुआ, कोई यूएनओ मदद को नहीं आई। इराक में कोई यूएनओ मदद को नहीं आया। अपना अफगानिस्तान में कोई यूएनओ मदद को नहीं आया, कोई दुनिया मदद को नहीं आई। लीबिया में, शाम में, कहीं भी कोई मदद को हमारे नहीं आया। क्योंकि मदद अल्लाह ताला बड़ा क्लियर कैटेगोरी कुरान में कहता है कि उसकी करते हैं जो अपनी मदद आप हम करते हैं, जो खुद कुछ करता है। तो यूथ को चाहिए कि पाकिस्तान को उसके क्याम को समझने की कोशिश करें कि ये मुल्क क्यों मार्ज़ वजूद में आया, इसकी कितनी अहमियत है। बाहर जाके क्या करोगे, बाहर जाके आपको जिल्लत में सलूक हो रहा है आपके साथ पाकिस्तानी। आपको अंदाजा है कि ग्रीन पासपोर्ट के साथ क्या करते हैं। तो अपने मुल्क में ठीक है, कभी मसले हमारे पास 100 मसले हैं, लेकिन हम इज्जत से रहते हैं, अभी भी यहाँ इज्जत से रहते हैं। तो अगर हम अपने मुल्क को ठीक करने की कोशिश करेंगे, कलेक्टिव ठीक करना पड़ेगा। अभी देखो, वो घर हम साफ कर देते हैं लेकिन गन उठा के बाहर गली में फेंक देते हैं। जिस दिन हम गली को पाकिस्तान समझेंगे, जिस दिन हम मोहल्ले को पाकिस्तान समझेंगे, जिस दिन उनको भी अपना घर समझेंगे, जिस दिन हम पूरे शहर को अपना पाकिस्तान को उसको अपने घर समझेंगे, तो फिर हम पूरा पाकिस्तान ठीक कर पाएंगे। और ये काम यूथ ने करना है और हमें एक रोल मॉडल बनना है। जब तक हम नहीं बनेंगे, हमारी यूथ हमारा पैगाम नहीं समझ सकेंगे। ठीक है जाबिर सईद साहब, बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया। जाबिर सईद साहब, इसी मौके पर मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि ये जो सितारा हिलाल फाउंडेशन का जो इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट यूएमटी और आईएलएम ट्रस्ट इब्राहिम हसन मुराद साहब का, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो, एक ऐसी जगह हो जिसके थ्रू हम नौजवानों के अंदर पाकिस्तान की मोहब्बत जगा सके और साथ ही साथ पाकिस्तान की जो खोई हुई विरासत है, जो पाकिस्तान का अदब है, उसके साथ कहीं ना कहीं नौजवान को मिला सके। तो ये इनिशिएटिव आपकी नज़र में कितनी अहमियत का हामिल है?
ऐसे तमाम इदारे, जिसमें ये इदारा भी शामिल है, जो पाकिस्तानियत को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये एक जिहाद कर रहे हैं, ये और ये बहुत ज़रूरी है कि आप कोई तो इनिशिएटिव ले जो ऐसा काम करे जिसमें जी। वो दुनियावी यानी जो मादियत है उससे हम हटें और हम रूहानियत की तरफ बढ़ें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस इदारे को, इनके फाउंडर्स को, इनके जो मेंबर्स हैं उनको, और सारी टीम को, कि जो इस दौर में, मुश्किल तरीन दौर में ऐसा काम कर रहे हैं कि जो अभी लोग सोच नहीं सकते। अपने अपनी यहाँ अफरा तफरी पड़ी हुई हो कि हमने पहले अपना काम करना है, अपना पेट भरना है, वहाँ इस किस्म के कॉज के लिए काम करना ये बड़ा मुश्किल हो गया है। जो लोग कर रहे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं और उनको उनकी इज्जत की जानी चाहिए, उनकी कदर की जानी चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जाबिर सईद बहुत बदर साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने बात की जाबिर सईद बदर साहब से। उनसे जाना कि इकबाल और नौजवान की जो इकबाल का जो तस्वुर था, इकबाल की जो ताबीर थी, उसमें नौजवान का कितना किरदार था और आज के जो नौजवान हैं उनका अलमिया क्या है। और साथ ही साथ उन्होंने तारीफ़ की सितारे हिलाल फाउंडेशन के जो प्लेटफॉर्म है, प्रेसिडेंट इब्राहिम हसन मुराद साहब का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में, कि ऐसे इदारे, यूएमटी जैसा इदारा इस इनिशिएटिव को लेकर चल रहा है, इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। देखते रहिए सितारे हिलाल फाउंडेशन।